बहुत बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। मैं भी बहुत डरती थी कि नॉर्मल डिलीवरी, हाय रब्बा ये कैसे होगा। कहीं से भी पहली बात तो कुछ भी एक्सरसाइज देखकर मत फॉलो करना। सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है बॉडी में। हमें पतला नहीं होना है, सो डोंट टेक एनी चांस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी में काम आएगी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो या ना हो, एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करा है या नहीं करा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है back to our channel. This is Akanksha Anup Vlogs. सबसे पहले तो I would like to thank all of you for giving so much love to our recent videos, especially to जिसमें मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस शेयर किया है। और आई एम ग्लैड कि मैं आप सब लोगों को मोटिवेट कर पाई हूँ। बहुत से लोग लिख रहे हैं कि हमारा डर ख़त्म हुआ है। सो दिस वीडियो इज़ अगेन ऑन रिक्वेस्ट। मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट करी कि आपने नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या एक्सरसाइज करी, ऐसा क्या किया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल अगेन, और आप सभी लोगों को ये वीडियो से ये जानकारी मिल सकेगी कि आप किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह की एक्सरसाइज, कैसे अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं गाइस, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड आप हमारी डेली व्लॉगिंग भी इंजॉय कर सकते हैं। अनूप गोस्वामी अगेन इस वीडियो में तो नहीं होंगे, लेकिन आप हम दोनों की केमिस्ट्री देखने के लिए, हम दोनों की व्लॉगिंग देखने के लिए बाकी व्लॉग्स इंजॉय कर सकते हैं। So coming back to informative videos, I have made lot of informative videos on pregnancy. सबसे पहले तो मैंने अपनी डाइट में क्या लिया, क्या खाया, इसका लिंक पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सेकेंड, हॉस्पिटल बैग के लिए आप क्या क्या पैक कर सकते हैं, का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। थर्डली, मेरा नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। नाउ दिस वीडियो इज़ आप क्या एक्सरसाइज करें, कैसे एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में इन 9 मंथ्स में जो है ला सकते हैं, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाए और नॉर्मल डिलीवरी होते वक्त आपको पेन कम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी वो शायद आपको किसी भी वीडियो में और कहीं नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कहीं से भी कोई भी वीडियो देखकर आप एक्सरसाइज मत स्टार्ट करना, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी जो होती है वो अलग होती है, सबकी बॉडी जो होती है वो अलग होती है। तो हियर आई एम शेयरिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं कोई आपको कोई एक्सरसाइज गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो आप सब कर सकते हैं। सारी बॉडी जो है उसके लिए ये कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता किसी भी प्रेगनेंसी में। आप ये फॉलो करेंगे तो आपके लिए आपकी नॉर्मल डिलीवरी कई हद तक आसान हो जाएगी। आप अपनी प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो बहुत एक्टिव रहें, मतलब एक्टिव। अब आपके केस में आपका एक्टिवनेस क्या है वो डिफरेंट होगा, मेरा एक्टिवनेस क्या था वो डिफरेंट है। मोर लाइक आई लाइक मेकिंग वीडियोज, आई लाइक मेकिंग रील्स, आई लाइक मेकिंग व्लॉग्स। तो उसके जरिए मैं जो है एक्टिव रही हूँ, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं कि आपको दौड़ना है, आपको भागना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, स्क्वाट्स करने हैं, कुछ वेट लिफ्टिंग करनी है, नहीं। एक्टिव रहने का मतलब है कि आप कुछ कामों में बिजी रह रहे हो, एक बेड पे लेटे नहीं हुए हो। जस्ट डू एनीथिंग which can make you busy, which can keep you busy, और आप कुछ काम करते रहे। तो just be active throughout your pregnancy। मैं पूरी प्रेगनेंसी में मैं एक्टिव रही हूँ, मैंने कुकिंग भी करी है जब मेरा मन करे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको कोई प्रेशर है, नहीं, प्रेशर से कुछ मत करो। म्यूजिक सुनने का, बहुत स्लोली एक एक रिदम पे एक डांस करने का, जस्ट डू इट, बट बी केयरफुल एंड डू इट। तो जस्ट बी एक्टिव थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सेकेंडली,
आपसे जितना हो सके आप वॉक करो। तो आप अपने साथ स्मार्ट वॉच रख सकते हो, स्मार्ट वॉच से आप अपने स्टेप्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो वॉक करो अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बेड रेस्ट नहीं बोला हुआ, बट वॉक इज द मोस्ट आई से हैप्पी थिंग, इजी थिंग, और कहीं ना कहीं आपको सुकून मिलता है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक पे निकल जाती थी रात में, शाम को, और हम अपनी बातें शेयर, अपनी बातें भी कर लेते थे, वॉक की वॉक हो जाती थी, एंड देन मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता था। तो मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी वॉक करी है। थर्डली, कहीं से भी पहली बात तो कुछ भी एक्सरसाइज देखकर मत फॉलो करना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनी हुई है जिसमें ये एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज बताई गई है, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। सबकी बॉडी टाइप अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। क्योंकि मेरे ना बैक में बहुत पेन रहता था और पेल्विक एरिया में बहुत पेन रहता था, तो मुझे जो मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो ये किया था कि बेड पे ही लेटकर आप बटरफ्लाई कर सकते हो, लेग बटरफ्लाई। सो आई एम शेयरिंग पिक्चर हियर। सो आप ये, दिस इज द मोस्ट आई से कॉमन एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है अपनी प्रेगनेंसी में। इससे क्या होता है, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है, और दूसरा आपका पेल्विक एरिया भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो कहीं ना कहीं वो प्रिपेयर होता है वो एरिया फॉर द डिलीवरी प्रोसेस। सो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा पेन से भी रिलीव करेगी, पेल्विक एरिया में पेन है अगर तो, और फ्लेक्सिबिलिटी भी आपकी बॉडी की बढ़ाएगी, स्पेशली लोअर साइड की। नेक्स्ट इज ट्विस्टिंग लेग्स। सो आप लेट कर ही अपने पैर को ट्विस्ट कर सकते हैं धीरे धीरे, जितना होए। ऐसा नहीं है कि ये जो पिक्चर में दिख रहा है आपको बिल्कुल फ्लोर टच करना है, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ योर हस्बैंड। तो जितना भी हल्का सा भी आपका मूव कर रहा है लेग जो है, आप वन वन करके भी लेग मूव कर सकते हैं। तो मतलब आप एक पहले करें, फिर उसके बाद अनदर साइड करें। तो इससे भी क्या होगा, अगेन आपका पेल्विक एरिया जो है फ्लेक्सिबल होगा, पेन होगा तो वो जाएगा, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग होगी और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ईज आउट रहेगा। देन आपने बहुत सी जगह स्क्वाट्स एक एक्सरसाइज होती है जो आपने देखी होगी, ठीक है, तो हाफ सिटिंग जिसको बोलते हैं। सो बहुत सी जगह आपने एक्सरसाइज देखी होगी, रिकमेंड की जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रेगनेंसी में। बट सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि आप प्लीज अपने डॉक्टर से पूछ ले कि क्या आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं। और मैं ये बोलूंगी कि इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में इसको अवॉइड ही करें। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप जाकर व्हेन आप अपनी डिलीवरी के बहुत पास होते हैं, तो यू कैन जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर योर डिलीवरी, और आप हाफ स्क्वाट्स कर सकते हैं, दैट टू आप किसी की हेल्प के साथ ही करें। तो मैं अपने हस्बैंड का हैंड पकड़ के, मेरा शायद 9th मंथ चल रहा था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, और मैं हाफ सिट करती थी और ऊपर उठती थी। और ये मैंने प्रोसेस, ये मैंने एक्सरसाइज जो है 9th मंथ में करी है ऑनेस्टली, बिकॉज मुझे इसकी नीड नहीं लगी। और मेरी डॉक्टर ने भी कहा था व्हाई टू डिस्टर्ब बेबी व्हेन एवरीथिंग इज फाइन। सो स्क्वाट्स के लिए मैं आपको बहुत क्लियर बात बता रही हूँ, अपनी डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज करना, ऐसे कुछ भी ब्लाइंडली कहीं का भी वीडियो देखकर एक्सरसाइज या स्क्वाट्स वाली मत करना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी एक्सरसाइज आप फॉलो अप कर रहे हैं, फास्ट नहीं करनी है। सो एक्सरसाइज शुड बी स्लो, बट वो आपको एक वेट लिफ्टिंग, रनिंग, आपकी फास्ट विग्रस एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी स्मूथ, इट शुड बी सॉफ्ट, इट शुड बी इंजॉयबल, एंड आपका मोटिव है अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना। डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग विच इज गोना हेल्प यू इन योर डिलीवरी, नथिंग एल्स। सो फ्लेक्सिबिलिटी लानी है बॉडी में, हमें पतला नहीं होना है, तो वो एक्सरसाइज नहीं करनी है जो हम लोग जिम में करते हैं, जो हम लोग पतले होने के लिए करते हैं। हमें अपनी बॉडी में सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। अब बहुत बार बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पहली बात तो मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पहले के लोग पोछा लगाते थे, ठीक है, मतलब वो लोग हाथ से झुककर पोछा लगाते थे, तो उनको एक हैबिट थी, तो वो हैबिट स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेंटेन रही। मतलब
बिफोर प्रेगनेंसी भी वो करते थे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी उनको उतनी तकलीफ नहीं हुई। अगर आपको वो हैबिट नहीं है, आपके घर में मेड है, तो आप प्लीज जबरदस्ती ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पोछा मत लगाने लग जाना कि भैया इससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, अगर आप इसमें हैबिचुअल नहीं है, सो डोंट टेक एनी चांस लोगों की सुनकर, मतलब पहले के जमाने में क्या लोग बोलते थे वो सुनकर आप ट्राई मत करना। तो बॉडी तो हम प्रिपेयर कर ही रहे हैं एक्सरसाइज के साथ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको प्रिपेयर करनी है ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी इज योर माइंड। सो आपको माइंड की एक्सरसाइज करनी है गाइस। ट्रस्ट मी, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो या ना हो, बहुतों की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ठीक है। सो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो या ना हो, एक्सरसाइज आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपने अपनी बॉडी को प्रिपेयर करा है या नहीं करा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है, आपको अपने माइंड की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप डर गए तो आप नहीं कर पाओगे, और अगर आपने ठान ली कि आप कर सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं है, तो आप इसको कर लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने माइंड की एक्सरसाइज करना। तो ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी जर्नी मैं बहुत डरती थी, ऐसा नहीं, ऑब्वियसली मैं भी बहुत डरती थी कि नॉर्मल डिलीवरी, हाय रब्बा ये कैसे होगा। बट धीरे 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 मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया, मैंने सोचा कि ये चीजें ये कुदरत की देन है, इट्स नेचुरल, और ये मैं कर सकती हूँ बिकॉज बहुत से लोग करते हैं, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ, और यही प्रोसेस पहले हुआ करता था। एंड कहीं ना कहीं डर जो है वो आप हटा देते हो अपने माइंड से, पूरी तरह नहीं बट 70% भी हट जाता है, 60% भी हट जाता है, तो आप आराम से नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे, बिना किसी एक्सरसाइज के आप नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे। ट्रस्ट ऑन माई वर्ड्स गाइज, ये जो मैं बात बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जस्ट प्रिपेयर योर माइंड, एक्सरसाइज करो अपने माइंड की, रिलैक्स करो अपने माइंड को। जैसे जैसे डिलीवरी के पास जाते रहते हो वैसे वैसे आपका डर बढ़ता जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी। सो अपनी माइंड की एक्सरसाइज करो, और उससे बेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड डर गए थे, रियलाइजिंग ऑल द पेन। बहुत ही जल्दी डिलीवरी से बहुत पहले ही स्टार्टेड फीलिंग दैट पेन, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बोल दिया था कि इट्स गुड टू गेट ऑपरेशन डन, एंड आई वाज लाइक नो, मैं पहले नॉर्मल डिलीवरी ही ट्राई करूंगी अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है जिससे सी सेक्शन कराना पड़े। गाइस दोनों में मैं ही नहीं कह रही हूँ, काफी लोगों का सी सेक्शन होता है, वो अपनी मर्जी से नहीं करवाते हैं, उनके प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस एट दी एंड आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं लोगे। बट आप अपने माइंड से प्रिपेयर होके जाओ दैट नॉर्मल डिलीवरी मैं कर सकती हूँ, तो आप कर लोगे। क्योंकि पहले के ज़माने में जो लेडीज़ होती थी वो माइंड से प्रिपेयर होती थी, ऑब्वियसली उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं होता था उस समय, ऑपरेशन जिस समय नहीं होते थे, तो घर में ही बच्चे पैदा होते थे। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग द टाइम पीरियड, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट समवेयर वो माइंड से प्रिपेयर होती थी। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड आई विल से दिस इज गोना हेल्प यू अ लॉट। जस्ट exercise your mind. How I prepared my mind, मैंने कैसे उसको ड्यूरिंग माई लेबर पेन और ड्यूरिंग माई डिलीवरी मैंने कैसे उसको प्रोसेस किया, इसकी डिटेल पे मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है, माई नॉर्मल डिलीवरी एक्सपीरियंस। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप उसको जरूर देखिए, आपको हिम्मत मिलेगी। तो गाइज दिस वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद ऑल ऑफ यू। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। सो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बहुत स्ट्रांग है, माइंड से स्ट्रांग हो जाओ, आपकी डिलीवरी बहुत ईजी हो जाएगी। फर्दर क्वेरीज के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल डीएम कर सकते हो। माई इंस्टाग्राम ID इज आकांक्षा अनूप, और आप वहाँ पे मुझसे जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई सभी लोगों को। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज आकांक्षा अनूप व्लॉग्स।